So we have to integrate this. This is the question. We have to integrate this one. अब इसमें sin qx sin x plus alpha, alpha is a constant. So यहाँ पर आप फंक्शन और उसका डेरिवेटिव t and dt की तलाश करें, बट आप इसको अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो sin qx तो पूरा निकलेगा नहीं, तो sin स्क्वायर x इंटू sin x करके निकालेंगे तो बाहर sin x आएगा। बात को समझना, क्या आएगा? sin x। तो जो आपको फार्मूले बताए गए हैं, इंटीग्रल का जो बेसिक बताया गया है उसमें बताया गया कि dt हमेशा न्यूमरेटर में, dt अपॉन t या t dt हमेशा न्यूमरेटर होता है, कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो यहाँ तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, कुछ तो ले चले तो dt का फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पर हमने सपोज साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स दिया है, तो इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख के साइन स्क्वायर एक्स का साइन एक्स बाहर आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक एक्स आ गया। अच्छा कॉसेक एक्स आ गया, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि कॉसेक एक्स तो भाई किसी का डेरिवेटिव होता नहीं, किसी का डिफरेंशिएशन होता नहीं, लेकिन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहीं से बात देखो खड़ी होती है, कॉसेक एक्स किसी का नहीं होता है, लेकिन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, किसका? कॉट एक्स का। तो यहाँ पर यही बात समझ में आती है, किसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर लाया जाए, प्लस माइनस तो बात की बात है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जब आप इस चीज पर काम करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स को ऊपर ले जा सकते हैं आप बड़े इजीली, कॉसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाने की जैसे आप करेंगे कोशिश, ऑटोमेटिकली आपके इस प्रोसीजर में कॉट एक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन सोचना कहां से है? सोचना यहां से है कि जो भी इंटीग्रल हम करते हैं उसमें dt हमेशा न्यूमरेटर में होता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। लेकिन यहां तो न्यूमरेटर में केवल वन है, नथिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहला स्टेप, आप कहते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाना चाहिए, तो बाहर निकल के आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लेकिन भाई ये पावर बढ़ाया तो साइन एक्स से डिवाइड भी कर दिया है, साइन एक्स प्लस अल्फा। ओके, अब इसका बाहर आ जाएगा एक और हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इन सब के नीचे कौन रहेगा? साइन एक्स, ये वाला साइन एक्स। अब ये चीज ऊपर पहुंच गई, अब क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ ये साइन एक्स से इसे भी डिवाइड करोगे, इसे भी डिवाइड करोगे, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? कॉस अल्फा। और यहाँ डिवाइड करोगे कॉट तो एक्स, कॉट एक्स अल्फा। देखिए अब आप dx लिख सकते हो, आपने साइन क्यूब एक्स था तो साइन 4x अपन साइन x लिखा, इस साइन 4x का बाहर साइन स्क्वायर x ले आया और इसको ऊपर ले गए तो कॉसेक स्क्वायर x। ओके, ये जो अपॉन में साइन x था ये साइन x प्लस अल्फा के एक्सप्रेशन के नीचे ही तो आएगा। अब ये साइन x से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, दोनों के साथ। यहाँ तो कैंसिल आउट करके कॉस अल्फा आ गया, और यहाँ कॉस x अपॉन साइन x का बराबर है कॉट x साइन x। अब यहाँ पर जब आप आ गए आपने क्वेश्चन कर लिया, क्यों? लेट कॉट एक्स और अल्फा एक कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना, cos अल्फा प्लस कॉट एक्स और एक अंडर रूट लगाना, नाम में अंडर रूट चलता रहेगा आपका, ठीक है? कॉट एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू टी, ये तो भाई कांस्टेंट है 0, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और साइन अल्फा से कुछ नहीं करना है, वो भी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू टी। कुल मिला के बात यह है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन साइन अल्फा। आपके पास इतनी चीजें आ गई हैं, आप क्वेश्चन आपका ये था, इंटीग्रल आपका ये था, यहाँ पर इसको आप कीजिए, इंटीग्रल हो जाएगा आपका
माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा, इसको आप कॉसेक अल्फा में लिख सकते हैं क्यों भाई? Yes, sir. अपॉन साइन अल्फा तो कॉसेक अल्फा, और नीचे क्या आएगा अंडर रूट टी, तो माइनस बाहर टी पावर माइनस हाफ, और मैं माइनस के साथ कॉसेक अल्फा को भी बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है टी पावर माइनस हाफ डी टी माइनस कॉसेक अल्फा प्लस सी माइनस 2 कॉसेक अल्फा टी हाफ इज अंडर रूट टी प्लस सी, और टी क्या माना था आपने? ध्यान देना यहाँ पर एक बात का, आपकी बुक में जो आंसर है बिल्कुल वही आंसर लाने के लिए आपको यहाँ मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। जो आपने डिवाइड किया था उसी को फिर से मॉडिफाई करना होगा। खैर टी आपने क्या माना था? कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। तो अब आप एक काम करो, बुक का आंसर जो एनसीईआरटी के पीछे आंसर दिया है तो वो आप लाना चाहते हो, कुछ नहीं, जो आपने वहां पर किया था कॉट एक्स को आप लिख लीजिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स साइन अल्फा, एलसीएम ले लीजिए, तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी माइनस 2 कॉसेक अल्फा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही चीज आ गई है जो हमने किया था। तो साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे जानेंगे कि हमको यहीं पे छोड़ना था, इसके आगे बढ़ना था। आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन दिया होगा शो दैट एक्स करके इज इक्वल टू दिस, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इसको प्रॉपर तरीके से। और ये चीज जो आप लाए हो अभी इसी को तो आपने मॉडिफाई किया था, डिवाइड किया था केवल टी के फॉर्म में लाने के लिए, वही चीज आप यहाँ पर लाए हो। लेकिन इसमें जो सबसे इस क्वेश्चन का जो इनिशियल स्टेज था, शुरुआत जो थी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे आपने वो वाला कंसेप्ट लगाया कि भाई इंटीग्रेशन में dt दिस डेरिवेटिव हमेशा न्यूमरेटर में होता है, और यहाँ न्यूमरेटर में कोई भी नहीं है। कुछ लोगों को तो न्यूमरेटर में लाओ जो लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा कि साइन क्यूब है, चलो साइन स्क्वायर बाहर निकाल दिया, साइन को अंदर रहने दो, तो कॉसेक पहुंच गया। लेकिन कॉसेक किसी का होता नहीं है, कॉसेक एक्स किसी का नहीं होता, लेकिन कॉस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब लोगों की जानकारी है आपको, तो उसके लिए आपने कहा कि भाई साइन 4x होता तो साइन 4x आप क्रिएट कर सकते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। और यहाँ तक जब आप आ जाओगे तो जब कॉसेक आया है तो कहीं ना कहीं कॉट भी मिलना चाहिए। अब कॉट मिलेगा कैसे? अपॉन साइन एक्स आया तो कॉसेक अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स होगा। ये वाला स्टेप आप कर लोगे तो पूरा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा सर।